विकेट भी पाकिस्तान की बैटिंग मतलब पाकिस्तान यार कमाल। खुशदिल ने आखिरी ओवर में दिल खुश कर दिया राशिका। क्या छक्के लगाए हैं इन्होंने, क्या छक्के लगाए। और रिजवान को आप देखिए ना, कमाल के। मेरे तो कप्तान थे माई लेवल सर्कल पे। बाबर आजम जल्दी आउट हो गए उसके बाद, लेकिन रिजवान ने जो वहां से पारी संभाली और खुश दिल, तो जैसा दीपक बता रहे कि दिल खुशी। आखिरी ओवर में 4 छक्के। सूर्या हांगकांग के खिलाफ आए थे, उन्होंने आखिरी ओवर में 4 छक्के लगाए। पाकिस्तान के लिए खुशदिल ने, अब हांगकांग क्या तैयारी करके आया इस एशिया कप में, आखिरी ओवर में 4 छक्के खाने। पूरे मैच में रन बचा के रखना है, लेकिन आखिरी ओवर में रन खा जाने हैं, और यही कहानी हुई है आज। 15 गेंदों में 35 रन बनाए खुशदिल ने, और जो है रिजवान ने आज फिर से एक बार एंकर की पारी खेली है। 57 गेंदों में उन्होंने 78 रन बनाए। और इसके अलावा बाबर आजम का आज बल्ला नहीं चला, लेकिन फकर जमान ने भी आज बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपने जो विकेट कीपर है बल्लेबाज, उनका साथ निभाया। फकर जमान ने 41 गेंदों में 53 रन बनाए। और भाई सबसे मजेदार तो वही आखिरी ओवर का जो रोमांच, 5 छक्के लगाए आखिरी ओवर में, जो आखिरी ओवर में 4 छक्के समेत टोटल 5 छक्के लगाए उन्होंने। और जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा जो है पाकिस्तान ने पेश किया है। और ये पाकिस्तान की आप देखिए ना, जिस तरीके से इनकी रियाजी रही है पूरी आज, मतलब रियाजी मतलब इनका गणित रहा है जो रनों का। ठीक है, आपने मुजाहरा किया तो मैं उसी जोन में चला गया था, गणित निकल आया। हाँ, मेरा भी गणित निकल आया। तो जिस तरीके से बैटिंग की है, आप ये बेस्ट रहा कि बाबर के जाने के बाद वक्त लिया फकर जमान ने और रिजवान ने, और ये वक्त लिया, एक इन्होंने स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप की, कहा कोई बात नहीं लास्ट में रन आ जाएंगे। और खुशदिल जैसे आप बात भी कर रहे थे कि इफ्तिखार को नहीं भेजा भाई, किसी और को नहीं भेजा, तो ये बताया कि हमारे पास पावर हिटर नीचे बहुत हैं और जरूरत है ना ऊपर से स्टेबल करने की। हम अगर 3 विकेट गंवा देंगे 10 ओवर में तो हमारा मिडिल ऑर्डर है वो कुछ नहीं कर पाएगा, पर अगर हम 15 ओवर में 120 भी बना पाएंगे, 130 भी बना लेंगे तो हमारे 5 ओवर में मिडिल ऑर्डर बना देगा। 29 रन बहुत होते हैं 29। तो एकदम से जो स्कोर 170-75 के आसपास का लग रहा था, 180 पहुंचता लग रहा था, वो सीधा पहुंच गया 193। और सबसे क्लोजेस्ट हूं मैं 192 बोल के। आप लोगों ने कितना बोला? मैंने 189 बोले थे। 189 मैंने बोले नहीं थे। अच्छा, आपने बोला ही नहीं था, तो नो कमेंट्स। नो कमेंट। लेकिन वही है, देखिए पाकिस्तान, और जो लोग मैच से पहले कह रहे थे ना कि हांगकांग को बड़ा आसान होगा हांगकांग के लिए पाकिस्तान को हराना, ये कौन थे वो लोग, और देखिए कौन थे वो लोग, कहां से आते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं यार, उसमें कोई शक की बात नहीं है। बाबर आजम का हाँ आज भी एक बार एक और फेलियर हो गया है, तो उसको लेकर थोड़ा सोचने की बात होगी, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि 193 उन्होंने बोर्ड पे लगा दिए। हांगकांग यहाँ से क्या सोच रहे होंगे अपने दिमाग में अब? हांगकांग वही कि भाई चलो जीत तो मिलनी नहीं है, जीत के लिए उम्मीद भी नहीं होगी उनको। मुझे लगता है ये सोच के साथ ना उतरे ग्राउंड में, नहीं हाँ। इस सोच के साथ उतरेंगे नहीं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं पता होगा कि ये जो बॉलिंग अटैक के सामने तो हम बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। नहीं बनेगा। पाकिस्तान की गेंदबाजी वो कोशिश जरूर करेंगे कि भाई जितना करीब पहुंचना हो उतना करीब। लेकिन इंडिया के मैच से पहले ये थोड़ा सा रिस्की भी है कि रन आ गए हैं रिजवान के भी, यही बात खुशदिल भी, और फकर जमा जो ऑफ चल रहे थे, ऑफ कलर थे, उन्होंने भी रन बनाए। बाबर का क्या है, बाबर तो रन बना ही देंगे आज नहीं तो कल, वो तो है ही इतने बड़े प्लेयर। लेकिन यार जो बाकी दूसरे प्लेयर है फकर जमा या खुशदिल, उन्होंने जो रन बना दिए ना, लेकिन ठीक है मुकाबला जोरदार होना चाहिए, टक्कर का पूरी बताएगी 4 तारीख को, और एंजॉय करेंगे। एटलीस्ट क्रिकेट फैंस को मजा आना चाहिए, और आता ही है इंडिया पाकिस्तान जो खूब भर गया, जो बढ़िया खेलेगा वो जीतेगा। प्लेयर्स में इंडिया के मैच से पहले तो ये चीज थोड़ा सा चिंता का विषय तो है, सही बात है। बट बात वही है ना कि जैसे आप अगर देखिए कि जो भारत के खिलाफ भी ये मुकाबला हुआ था, ये भी चेक करना पड़ेगा क्या? मेरा तो एक बार कुछ तकनीकी खामियों की वजह से ऑडियो नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है ना, फिर क्यों इतना? तो भारत के खिलाफ भारत की इनिंग भी हांगकांग के खिलाफ कुछ इसी तरह हुई थी। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही थी, बीच के ओवरों में स्ट्रगल किया था, लेकिन एंड में जाके रन बने थे। आज भी वही हुआ, पहले बाबर आज नहीं चले, उसके बाद फकर जमान और रिजवान ने
एक तरह से बीच के दौर में ना वो शॉट्स खेल रहे थे, बट बड़े शॉट्स आ नहीं रहे थे, तो रन थोड़े से कम आ गए थे। मुझे याद है 11 ओवर में कुछ 74 रन या 75 रन थे इनके। और उसके बाद फिर जैसे ही गियर चेंज किया है इन लोगों ने, उसके बाद रनों का सिलसिला रुका ही नहीं। आखिरी ओवर में जाके 29 रन बने। फिर तो 194 का जो लक्ष्य है वो बड़े ही प्रॉमिसिंग है। और आप देखिए एशिया कप से पहले भी जब हमने पाकिस्तान की टीम की बात की है, बाबर आजम से ज्यादा बात रिजवान की हुई है, क्योंकि ये कंसिस्टेंट है, प्लस बहुत भरोसा देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं कि यार अगर ये टिके हुए हैं तो ये अपने अकेले दम पे भी कर सकते हैं। इनिंग में एक एंकर का रोल होता है ना, वो बड़ी अच्छे तरीके से निभाते हैं रिजवान। और कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है कि बाबर की छाप में ना थोड़े से छिप जाते हैं। लेकिन अगर रन बनाने के मामले में रन बनाने के मामले में आप देखो तो बहुत ज्यादा पीछे नहीं है बाबर से। बाबर अगर आगे आगे चलते हैं तो ये उनसे थोड़ा सा ही पीछे हैं, बट वही है कि छिप जाते हैं उनकी आड़ में। हर जगह सिर्फ बाबर 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 का जिक्र होता है, रिजवान की उतनी जिक्र नहीं होती। जब दोनों साथ आते हैं तभी आप बाबर और रिजवान की बात करते हैं। ये शाइनी विकेट जो आज हमने देखा, उसका क्या लगता है आपको कि मतलब बैटिंग के लिए बिल्कुल ही मतलब शुरू में तो दिक्कत हुई है बल्लेबाजों को, बड़े शॉट नहीं खेल पा रहे थे, जबकि फखर जमान जाने जाते हैं कि पहली गेंद से बड़े शॉट लगाने के लिए। उन्होंने भी बहुत कोशिश करी है, बाद में जाके उनको कुछ बड़े शॉट मिले। और रिजवान तो फिर उनका इनिंग ही वही होता है, उनका अपनी इनिंग को पेश करने का तरीका ही होता है कि स्टार्टिंग में वो वक्त लेते हैं, बाद में जाके फिर बड़े शॉट लगाना शुरू करते हैं। मेन जो डिफरेंस पैदा कर दिया वो खुशदिल ने, जो 15 गेंदें खेली उसमें उन्होंने मैच को इधर से उधर कर दिया। जो डिफरेंस शायद 20-25 रन का होता, बिल्कुल, और उसको सीधा उन्होंने 30 रन 40 रन का पहुंचा दिया। 20-25 रन एक्स्ट्रा जोड़ दिया। खुशदिल को ऊपर भेजा गया, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उनको ऊपर? नहीं, बैटिंग ऑर्डर के वक्त भेजा भाई, हम बात कर रहे थे उसी पर 165-70 जाता। इंडिया के मैच से पहले आपको लगता है कि पाकिस्तान अपनी चीजें भी ट्राई कर रहा है कि आज हांगकांग अगेंस्ट है, चलो आज ट्राई कर लेते हैं? उसमें राशि का रीजन ये भी होगा ना, किसको ऊपर खिलाया जा सकता है, 15 ओवर वही बात डाल सकते हैं। अगर वही बात कि 15 ओवर से पहले शायद विकेट गिरा होता तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि इफ्तिकार ही आए होते। लेकिन चूंकि डेथ ओवर चल रहे थे, आखिरी ओवर थे, तो आपने खुशदिल को भेज दिया कि यहाँ जाइए। और ये दिखाता है ना जब भाई कि इनके पास पावर हिटर खुशदिल भी है, आसिफ अली तो है ही, जो बताते हैं कि भाई इतने, और इन्होंने लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में भी देखा था, उन्होंने 2 मैच जिताए थे। लेकिन खुशदिल भी इसकी हो सकते हैं, और आगे तो फिर मोहम्मद नवाज भी थोड़ी बैटिंग कर लेते हैं, फिर इनके जो शादाब हैं के खुद के कॉन्फिडेंस के लिए भी तो वो अच्छा भी बैटिंग कर लेते हैं। इंडिया के इतने बड़े मैच से पहले 15 में 35 आपको आज मौका मिला और आपने उसमें परफॉर्म करके दिखाया। फखर जमान के बारे में भी लोग बात नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है कि वहाँ वो भी बड़े मतलब थोड़ा सा स्ट्रगल भी किया उन्होंने, और लेकिन 53 रन जो होते हैं वो रन होते हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट रन है। एक तो काफी लोग बात भी कर रहे थे ना कि बाबर और रिजवान जो है एक जैसे हैं, तो आप फखर जमान से भी ओपन करा सकते हैं। तो फखर जमान भी कुछ वैसे ही बैटिंग की इन्होंने, तो 3 नंबर ठीक है। वो भी नहीं, वही है ना कि जोड़ी क्या है। फखर जमान पहले ओपन करते थे, आपको याद होगा, वो ओपन ही करते थे, लेकिन जब से बाबर और रिजवान की जोड़ी बनी है, इन्होंने ही ओपन करना शुरू कर दिया है। और चूंकि नीचे इनके पास अच्छे हिटर हैं, तो इनको स्ट्राइक रेट का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है। अगर ऊपर से अच्छी स्टार्ट मिल जाती है इन दोनों को, ये दोनों अच्छी स्टार्ट दे देते हैं पाकिस्तान को, तो नीचे जाके फिर इनके पास खुशदिल भी हैं, आसिफ भी हैं, जो बड़ी हिटें लगा सकते हैं। और पिछले मैच में तो हमने धानी को भी देखा।